Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start question number 34A. Question है from the top of a building 60 meter high, the angles of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Also find the distance between the building and tower. अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर मूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. जनरल इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. अब आप देखिए, दो फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं. फर्स्ट फिगर के अंदर सपोज एक पर्सन जो है ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, यदि वो अपनी आँख से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है तब तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल काउंट होगा. और वो क्या कर रहा है, किसी हाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को अपनी नेक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके और उस ऑब्जेक्ट को देखता है. तो इस तरह से जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल जब कोई पर्सन ग्राउंड पर खड़ा होकर अपवर्ड कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है. इसी का रिवर्स यदि हम देखें तो अब क्या है, ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ है ग्राउंड लेवल पर और कोई पर्सन क्या है, एक हाइट पर खड़ा हुआ है और वो अपनी आँख से क्या कर रहा है, नीचे पड़े हुए किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो इसकी आई से बिल्कुल स्ट्रेट फॉर डायरेक्शन में जो लाइन बनती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं. और ये अपनी आँख को डाउनवर्ड कंडीशन में मूव करते हुए ग्राउंड पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है. तो ये जो लाइन की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. अगेन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ. जब आँख ने ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और जब आँख ने नीचे की तरफ झुके हुए कंडीशन में पड़े हुए एक ऑब्जेक्ट को देखा तो क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट यदि मैं फिगर को इतना ही ड्रॉ करती तो हमारे क्वेश्चन की जितने भी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट होंगी नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से फिगर को कंप्लीट करने की मैंने क्या कर रखी है, डॉटेड लाइन बना रखी है. अब इस डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस क्या कर रखा है, ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है. यहाँ पर क्यों छोड़ रखा है, आपको बताने के लिए कि जब दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जेड की फॉर्मेशन होती है. तो जेड की फॉर्मेशन से जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये एंगल आपको मालूम ही है कि लाइन ऑफ साइट है और ये क्या है, ग्राउंड से ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है. जो ग्राउंड लेवल पर जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो आपको फिगर से क्लियर कट जो है पता चल रहा होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में एक रिलेशन होता है. वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर का. और ऑल्टरनेट इंटीरियर से दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मैंने इसका एक सिंपल फिगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक जेड फॉर्मेशन की फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं. तो ये देखिए, एक जेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है. ये देखिए, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि ग्राउंड पर प्रेजेंट है. और ये कौन सी कंडीशन है, जब कोई आँख जो है ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रही है. और सेकंड कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जब कोई आँख नीचे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख रही है. तो इस तरह से दोनों के अंदर एक रिलेशन बन गया जेड का, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो चलिए अब मूव करते हैं हम हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ. ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से. ये रेड कलर में जो है ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है जो कि कितनी गिवन है, 60 मीटर. और टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है तो उसको मैंने कितना इमेजिन कर लिया, एच मीटर. ये पूरे फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा सी डी और बी ई दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है. यदि ये एच मीटर है तो ये भी कितना हो गया, एच मीटर. ये फुल थी 60 मीटर, इतना पार्ट है एच मीटर. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ए ई है वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच मीटर. तो मैंने यहाँ फिगर में पूरा का पूरा लेबल कर दिया है. और जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं जो कि टावर के टॉप एंड बॉटम के साथ बने हुए हैं वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. मैंने यहाँ पर लिख रखा है लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग. मान लिया कि ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, और सी डी बी द हाइट ऑफ टावर. और सी डी क्या है, टावर की हाइट है. अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर. क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर. फिगर से फिगर में दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं. कौन कौन से, पहला राइट ट्रायंगल है ए डी ई. तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए डी ई. अब इसमें देखो, जो थीटा गिवन होता है उसका जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है. और हाइपोटेनियस तो अंडरस्टूड है, 90 का अपोजिट रहता ही है. तो सेकंड जो बचा वो आपके पास में क्या रहेगा, बेस. तो यहाँ पर यदि हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं,
यदि हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए डी ई, तो उसके लिए परपेंडिकुलर तो रहेगा ए ई और बेस कितना रहेगा डी ई। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें पी और बी के बीच में जो रिलेशन को शो कौन करता है, टेन थीटा, तो यहाँ से बनेगा टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, परपेंडिकुलर है अपने पास में ए ई और बेस कितना है डी ई। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए ई आपने कितना फाइंड आउट किया है, 60 माइनस एच, आपने यहाँ मार्क कर रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एच अपॉन डी ई। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो कितना हो गया 1/√3 इक्वल्स टू 60 माइनस एच अपॉन डी ई। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डी ई का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब डी ई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी ई, और 60 माइनस एच का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 माइनस एच इंटू √3, तो ये बनेगा डी ई इक्वल्स टू 60 माइनस एच इंटू √3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल के साथ करेंगे। और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी। दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखिए जो वर्क हमने क्या किया था फर्स्ट ट्रायंगल के साथ किया था, फर्स्ट ट्रायंगल ए डी ई, वही सेम वर्क हमें किस में करना है, ए बी सी में। सी तो हम क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। फिर से वही सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी की। बट यहाँ पर देखिए बी सी और डी ई आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम बी सी की जगह क्या कर देंगे, डी ई को पुट कर देंगे। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या बनेगा, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी, ये हो जाएगा 60 अपॉन बी सी। तो 60 की वैल्यू को पुट करेंगे, टेन 60 की वैल्यू कितनी रहती है, √3, और इक्वल में कितना आ जाएगा 60 अपॉन बी सी। पहले वाले इक्वेशन को नंबर दिया था 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब बी सी को मैंने आपको बताया था, बी सी किसके इक्वल है, डी ई के, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस बी सी इक्वल्स टू डी ई, देयरफॉर √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन डी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/√3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन हो गई, 3। फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास डी ई की वैल्यू आई थी और यहाँ पर भी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डी ई की। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट का राइट साइड आपके पास में कितना आया था, 60 माइनस एच √3, कितना था 60 माइनस एच √3, क्योंकि बाइनोमियल कंडीशन थी इसीलिए मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट के अंदर पुट किया है। और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 60 अपॉन √3, क्योंकि रूल है इफ लेफ्ट सेम देन राइट ऑल्सो सेम। डी ई फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर सेम था, तो राइट साइड 60 माइनस एच √3 क्या हो गया, 60/√3 के इक्वल हो गया। अब यहाँ का √3 जो है वहाँ जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर फॉर्म में यहाँ आएगा तो डेनोमिनेटर बन जाएगा, तो 60 माइनस एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/√3 इंटू √3। 60 माइनस एच इक्वल्स टू 60/3, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 60 माइनस एच इक्वल्स टू 20, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 20 टाइम्स कट होगा ये। अब आप क्या करेंगे, एच को वहाँ लेके जाएंगे और 20 को यहाँ लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल्स टू एच, दैट इज 40 इक्वल्स टू एच। एच यानी हाइट ऑफ टावर, कितना हो गया 40 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 40 मीटर। अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास में क्या था, √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन बी सी। √3 इक्वल्स टू कितना है 60 अपॉन बी सी। तो अब आप क्या करेंगे, बी सी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इंटू √3 इक्वल्स टू कितना है 60, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया 60/√3। अब आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया 60/√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये कितना हो गया
बी सी इक्वल्स टू 60√3/3, बिकॉज √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ये 20 टाइम कट हुआ तो कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू 20√3, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.732, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 34.64 मीटर। इस तरह से आपके पास में क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर तो आ गया 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 40 मीटर, तो ये कितना आ गया बी सी इक्वल्स टू 34.64 मीटर, 4.64 मीटर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।